वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद वकील, स्टेट प्रेसिडेंट युवा सेल वेस्ट बंगाल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आप लोग को आगाह करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, जब तक हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं समझेंगे हम अपने किसी भी अधिकार को नहीं समझ सकते हैं। 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन अब तक हम लोग को बुनियादी अधिकार नहीं मिला है। हम लोग को समझना पड़ेगा। आज जो ऐसा माहौल बन गया है, हम लोग सोशल मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, दूसरे जो है अखबारात में देखते रहते हैं कि क्या हाल हो गया हिंदुस्तान में। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, दिल में देशभक्ति है तो एक बनो, दिल में देशभक्ति है तो एक बनो, बनाना है हिंदुस्तान मजबूत तो एक बनो। जब तक मैसेज ऑफ यूनिटी हम नहीं देंगे, मैं आप हम लोग सब मिलके ये 130 करोड़ का हिंदुस्तान बनाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से भारत बनता है। किसी एक कम्युनिटी, किसी एक कास्ट, कोई रिलीजन से हिंदुस्तान नहीं बनता है। सबसे पहले हम लोग को ये अज़म करना पड़ेगा, ये हौसला करना पड़ेगा कि वी द पीपल से हिंदुस्तान बनता है। हम एक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजियन, लैंग्वेज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तमाम बैरियर को हम लोग को मिटाना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सेकुलर है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हाल ही में अखबारात में, टीवी चैनलों पे इस तरह का माहौल बन गया है, इतना बुरा माहौल बन गया है। ये लॉकडाउन में 70 दिन से ज़्यादा जो लॉकडाउन हिंदुस्तान में रहा है, इतनी गरीबी हिंदुस्तान में है, मैंने पहली बार देखा है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे, जो CICC मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और हमारे डिप्टी चेयरमैन मिस्टर जाहिद महमूद, जो ex-IAS अलाइड है। ये हमारी टीम, हम लोगों ने मोर देन 50 वार्ड्स में कोलकाता में जाकर काम किया। तब ये पहली बार ये एहसास हुआ है कि हिंदू मुसलमान यूनिटी जब तक नहीं होगा, हम लोग अपने जिंदगी के किसी मकाम में हम लोग कौमी यकजहती का पैगाम नहीं दे सकते। लिहाजा सबसे पहले हम लोग को अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप करना पड़ेगा। तभी चाहे हिंदुस्तान की किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो, किसी भी फील्ड को हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। तब हम अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो इंडो चाइना, जो ये एक वार का माहौल हो गया है, करीब करीब ये वार का ही माहौल है। ये झड़पें हुई हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं। जहाँ 43 से ज़्यादा चाइनीज़ आर्मी मरे हैं, वहाँ हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा हिंदुस्तानी आर्मी भी मरे हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री है, उनको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए कि वो हमारे जो बॉर्डर एरिया में हैं वो अपने फाइटिंग को कर पाए, अपने बॉर्डर जो एरिया होता है उसको देख पाए। लेकिन ये सडनली तो नहीं हुआ। एक इंडियन जनरल आर्मी है, आर्मी के जनरल है, उन्होंने कहा है कि 1975 के बाद पहली बार इंडो चाइना में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इतनी जाने गई हैं। इसका क्या वजह है? इसका एक ही वजह है कि जो हमारे डिफेंस के जो लोग हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिनको हमारे जो इंडियन मूवमेंट में जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनको खास करके ये समझना चाहिए कि हमारा जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हमारा जो हिंदुस्तान है एक महान हिंदुस्तान है। 5000 साल की हमारी जो हिस्ट्री है, हर दौर में, हर स्ट्रैटेजी में हम लोग जो है वो अव्वल रहे हैं, वो एक रहे हैं। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, कई दिन से मैं अखबारात में देख रहा हूँ, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपकी ये जो हालात बंगाल न्यूज़ लाइव और न्यूज़ टैग इंडिया का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो बर्निंग इशू है, उसी इशू को लेकर आप लोगों को मैसेज करते हैं, ये ज़रिया अबलाग के ज़रिए लोगों को पैगाम करते हैं। मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ कि आप लोग के ज़रिए हिंदुस्तान के 130 करोड़ को ये मैसेज जा रहा है।
आप लोग भी मेहरबानी करके अवेयर हो जाइए, खबरदार होइए। जब तक अवेयर नहीं होइएगा, आप अपने हकूक़ के बारे में नहीं जानिएगा, आप अपने हिंदुस्तान के जो स्टडीज़ के बारे में नहीं जान पाइएगा। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल जिनका ये शेर है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हिंदुस्तान में 200 से ज़्यादा, पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो सबसे खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा जो है वो अहल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान जो है वो गुलिस्तान की तरह है, अलग अलग फूल हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, तमाम ये अलग अलग जो मज़ाहिब है ये फूल की तरह है, और ये तमाम फूल जो है वो गुलिस्तान की जो है ये बुनियाद डालती हैं। यहाँ पे कोई जो है कोई ख़ास मखसूस जो है वो रिलीजन का कोई दखल नहीं है। हम लोग सेकुलर है, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, हम लोग मिलजुल कर भाईचारे का पैगाम देते हैं। ये हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है, ये मैं कह रहा हूँ कि 5000 साल की हमारी तहजीब है। हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए बल्कि पूरी दुनिया को ये इंसानियत का पैगाम देते हैं, पैगाम देते थे, पैगाम देते हैं, आने वाले दिनों में भी पैगाम देते रहेंगे। ये वाहिद हिंदुस्तान है जो इंसानियत का पैगाम देगा। आवर कंट्री ऑलवेज promote the message of peace, message of humanity, message of progress। ये हम लोग को आज इस बात की तरफ ये गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो इंडो चाइना के बॉर्डर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हमारे जो डिफेंस के जो लोग हैं, यूनियन जो भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनको ये एक मखसूस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जब तक ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं बनाएंगे, हमारा जो सिक्योरिटी का मामला है, भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए चाइना पर। सबसे पहली बात ये कि मैं वही बात कर रहा हूं कि जब तक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, हम लोग जो है एक्शन का रिएक्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि चाइना ने जो है वो अपने आर्मी के थ्रू एक्शन किया है, हम लोग भी एक्शन का जवाब रिएक्शन से देंगे। ये एक लॉ है, ये साइंटिफिक लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग अपोजिट रिएक्शन करके दिखाएंगे, और ना सिर्फ चाइना बल्कि जितने भी हमारे ममालिक हैं जो बॉर्डर से कनेक्टेड हैं, उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान की तरफ अगर आप हमारे मुल्क की तरफ अगर देख रहे हैं, जी मैं यही पैगाम दे रहा हूं कि जब तक आप हमारे जो है फ्रैटर्निटी का रिलेशन बना के रखेंगे, हम लोग भी आपसे फ्रैटर्निटी का रिलेशन बनाएंगे, भाईचारगी रहेगी। लेकिन जिस दिन आप दुश्मन बन जाएंगे, हम जो है दुश्मन का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। বেঙ্গল গ্রুপ প্রাইভেট সিকিউরিটি অ্যান্ড ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে বেঙ্গল এবং প্যান ইন্ডিয়া বেসিসে কাজ করছে। যারা সিকিউরিটি গার্ড, বাউন্সার, কেয়ারটেকার, অল ইন্ডিয়া লাইসেন্স গানম্যান, হাউসকিপিং, ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার, গার্ডেনার, লিফটম্যান, ড্রাইভার, মহিলা সুরক্ষা এবং বাউন্সার, ফিল্ড অফিসার, মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী, তারা যোগাযোগ করুন বেঙ্গল গ্রুপের সঙ্গে।